टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। आज हम संख्याओं के प्रकारों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या या इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। तो n से इसको डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 so on। अब उसके बाद हम होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स का मतलब पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं, W से डिनोट करते हैं। और होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर के आगे जीरो और बढ़ाते हैं, 0 1 2 3 4 और ये अंक। मतलब नेचुरल नंबर में अगर 0 हम और मिला दें तो वो संख्याएं होल नंबर हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। W से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इसको होल नंबर कहते हैं, इसलिए W से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, होल नंबर W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 अप टू 16। उसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक या इंटीजर, इंटीजर्स, इंटीजर्स या इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं। इसको हम I से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आपको Z से भी डिनोट करा हो मिल जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे Z लिखा हो या I लिखा हो एक ही बात होता है। Z या I इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। जो इंटीजर होता है, जो पूर्णांक होता है, वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव इंटीजर या धन पूर्णांक, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स या धन पूर्णांक। इसमें क्या होता है, इसको Z प्लस कह सकते हैं या I प्लस कह सकते हैं, और ये 1 2 3। अब एक चीज देखिए, यही तो नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर तो था, अर्थात जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जो धन पूर्णांक होता है, ये नेचुरल नंबर होता है, एक ही बात। मतलब या कह दीजिए, ऐसे कह लीजिए इसको कि धन पूर्णांक जो है वो प्राकृत संख्याओं के बराबर होता है। ठीक, तो I प्लस इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू n। इसी प्रकार नंबर 2 अगर हम इसकी बात करें तो निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, इंटीजर या ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होता है, Z माइनस डिनोट कर सकते हो या I माइनस डिनोट कर सकते हो, -1 -2 -3। तीसरा एक और होता है जीरो इंटीजर या शून्य पूर्णांक। जीरो इंटीजर या शून्य पूर्णांक। इसको ऐसे डिनोट करते हैं और इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ ले इसको एक बार पुनः, उसके बाद इसको डिलीट कर। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होता है और आगे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक अनंत तक जाती है। उसके बाद नंबर 2 होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, नेचुरल नंबर के अलावा जीरो और ऐड हो जाता है, जीरो और जुड़ जाता है, तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। उसके बाद इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं, तो z इज इक्वल टू i, और उसके बाद पूर्णांक संख्याओं में -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये जो इंटीजर्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्या आती है जो इंटीजर की होती हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। अब यही तो नेचुरल नंबर था, इसलिए ये नेचुरल नंबर के इक्वल होता है। नेगेटिव इंटीजर ऋण पूर्णांक z माइनस इज इक्वल टू i माइनस और -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। जीरो इंटीजर शून्य पूर्णांक, और ये z 0 से या i 0 से डिनोट करना और 0 तक। इन पूर्णांक को समझने के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, वो है नंबर लाइन या संख्या रेखा। उसके द्वारा हम और ज्यादा इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ऊपर का मिटा रहा हूं, समझ लें इसको। ये क्या होता है, ये इसको संख्या रेखा बोलते हैं या नंबर लाइन, या संख्या रेखा। 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। वैसे इधर -1 -2 -3 -4 एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, वो ये ध्यान रखना है कि जितना ही हम दाहिनी ओर जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, उतनी संख्याएं बढ़ेंगी, जितना ही हम बाईं ओर आएंगे वो संख्याएं घटेगी। या कहीं दाहिनी ओर की संख्या बड़ी होती है, बाईं ओर की संख्या छोटी होती है संख्या रेखा पे। जैसे कि आप 1 से 2 बढ़ा, 2 से 3 बढ़ा, 3 से 4 बढ़ा, ऐसे इधर आइए तो -1 जो है वो -2 से बढ़ा, -3 से -2 बढ़ा, -4 से -2। क्लियर है ना? ठीक। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं एक बार समझ ले, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P, Q बिलोंग I एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, P, Q बिलोंग I का मतलब क्या है? इसका मतलब है P और Q। I क्या है? अभी आपको बताया था, I मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक। तो I, P, Q क्या है? ये है पूर्णांक होने चाहिए, यानी इसको कहें तो P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, और Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 पूर्णांक है। अगर इस लाइन को हटा दें, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर P और Q में कोई भी 0 हो सकता है, इसलिए लिखा हुआ Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग देते हैं तो वो अनंत आता है, अर्थात किसी भी संख्या को 0 से भाग ही नहीं दिया जा सकता है, और जब 0 से भाग नहीं दे सकता, इसीलिए जो हर का मान है वो 0 नहीं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ ले थोड़ा, जैसे अपॉन वाली कोई संख्या है, जैसे 2/3 है, 3/4 है, जैसे 4 है। अब आपसे पूछे कोई क्या 4 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, 4 रेशनल नंबर है, तो आप क्या बताएंगे?
4 रेशनल नंबर है। तो आपका प्रश्न होगा कि 4 रेशनल नंबर है तो इसके बटे में तो कुछ है नहीं, अपॉन में तो कुछ है नहीं, और आपने कहा कि डिफिनेशन P अपॉन Q है, तो बटे में जहां पर भी कुछ तो एक तो लिख ही सकते हैं। किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग किया जाए तो वो संख्या वही आती है, अर्थात 4 को 1 से भाग करोगे तब भी तो 4 ही आएगा, अर्थात ये भी रेशनल नंबर है। क्या 0 रेशनल नंबर है? हाँ, 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के अगर 1 से बटे करेंगे, 1 से भाग करेंगे तब भी 0 आएगा, अर्थात 4 और 1 ये भी रेशनल नंबर है। अब अगला जो पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या।